ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं? ट्रिब्यूनल का फैसला होता है, वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है मान्यवर। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। पूरे देश में इस समय हर तरफ सिर्फ वक्फ संशोधन बिल की ही चर्चा हो रही है। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल जिस पर खूब संग्राम छिड़ा। संसद से लेकर सड़कों तक पर इसका जमकर विरोध हुआ। संसद में विपक्ष ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, हंगामा किया, तो सड़कों पर विपक्षी पार्टियों समेत कई तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। लेकिन इतने हल्ले गुल्ले के बावजूद बीजेपी सरकार अपना ये बिल पास कराने में कामयाब रही और ये बिल पूरे बहुमत के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया। रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया है। अब सवाल ये कि इस बिल से किस राज्य को सबसे ज्यादा खतरा है, कहां पर इस वक्फ बिल की चोट सबसे पहले लगी। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। दोनों सदनों में बिल पास होते ही इस पर योगी बाबा ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में अब एक एक वक्फ की अवैध वाली जमीन को खोज खोज कर निकाला जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए योगी सरकार एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। और अगर ऐसी कोई भी संपत्ति पाई जाती है तो उन्हें चिन्हित करके उन पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज, ऑन द स्पॉट फैसलों और तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उनकी यही बात यहाँ पर भी साफ जाहिर हो रही है। देर रात संसद में बिल पास होता है और सुबह होते योगी की तरफ से ये निर्देश दे दिया जाता है। अब एक बार मैं आपको आंकड़ों पर लेके चलती हूँ। बताते हैं कि यूपी में कितनी वक्फ की संपत्ति है। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है उनमें से वैसे तो अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां दर्ज है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत है, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं अधिक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं इसके मुताबिक। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन की आशंका जताई है और उन्होंने जो वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डेटा जारी किया है उस डेटे के अनुसार यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें हापुड़ और संभल जिले के नाम शामिल नहीं है। अब आइए आपको एक बार विस्तार से बताते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में वक्फ की सबसे ज्यादा और कितनी संपत्ति है। तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ में वक्फ की संपत्तियां सबसे ज्यादा है। और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अयोध्या में कुल 15,001 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,315 सुन्नी वक्फ और 186 शिया वक्फ की है। प्रयागराज में 2,278 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2,131 सुन्नी और 147 शिया वक्फ की है। फिर चित्रकूट में सभी 154 संपत्तियां सुन्नी वक्फ की हैं। बस्ती की बात करें तो यहाँ 901 संपत्तियां हैं, जिनमें से 898 सुन्नी और 3 शिया वक्फ की हैं। गोरखपुर में 973 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 971 सुन्नी और 2 शिया वक्फ की हैं। फिर आते हैं आजमगढ़ में, तो यहाँ पर कुल
662 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2586 सुन्नी और 76 शिया वक्फी है। वाराणसी में कुल 1467 संपत्तियां हैं, जिनमें से 1346 सुन्नी और 121 शिया वक्फी है। उसके बाद मिर्जापुर में 718 संपत्तियां हैं, 705 सुन्नी और 13 शिया वक्फ की हैं। आगरा में 1633 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1601 सुन्नी और 31 शिया वक्फ की संपत्ति है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3295 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 3208 सुन्नी और 87 शिया वक्फ की संपत्ति है। बरेली में 3954 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 3841 सुन्नी और 103 शिया वक्फ की संपत्तियां हैं। झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में 610 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 605 सुन्नी और 5 शिया वक्फ की हैं। उसके बाद मेरठ में 2402 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 2360 सुन्नी और 52 शिया वक्फ की संपत्ति है। सहारनपुर में लेकर चलते हैं। सहारनपुर में 4851 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4682 सुन्नी और 169 शिया वक्फ की हैं। और आखिर में हम बात करेंगे अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में कुल 1400 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1358 सुन्नी और 42 शिया वक्फ की संपत्ति है। वहीं इन्हीं मंडलों की और भी जगहों पर वक्फ की संपत्तियां मौजूद है, जिसके बाद अब इनका पूरा डेटा निकाला जाएगा कि कितनी दर्ज है और यानी कितनी रजिस्टर्ड है वक्फ संपत्ति है और कितनी अवैध है। फिर इस हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी योगी सरकार द्वारा। देखिए, वक्फ बोर्ड संपत्ति वो संपत्ति होती है जो इस्लाम में धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो उसे बेचा या उपहार में नहीं दिया जा सकता। इसे हमेशा वक्फ के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और योगी सरकार समय समय पर माफियाओं से लेकर भू माफियाओं तक पर सख्त नजर आई है। वो हमेशा से ही वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताते आए हैं। उनका कहना है कि देश में वक्फ बोर्ड एक लैंड ग्रैबिंग मशीन की तरह काम करता है। बिल पास होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज में निषाद राजा की जयंती समारोह में भी वक्फ बोर्ड पर यह साफ साफ कह दिया था कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखा जाएगा। जिसके बाद अब उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है और अब अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं होने वाली। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।